मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया कांग्रेस ऑफिस पर बड़ा हमला की तोड़फोड़, पत्थरबाजी की गई और जिस कारण विवादों में आ गया एक बार फिर से बजरंग दल। आप सबको पता है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव 10 मई 2023 को होने हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने की बात कही गई है, जिसके बाद बजरंग दल कांग्रेस से काफी नाराज चल रहा है और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, दिल्ली में भी किया गया था और आज जबलपुर में विरोध प्रदर्शन करते करते कांग्रेस के ऑफिस पर भी हमला कर दिया बजरंग दल ने। और शायद यही कारण है कि इन्हीं कारणों से बजरंग दल को बैन किया गया कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में, अगर उनकी सरकार बनती है तो। जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को भुना दिया और बजरंग दल को सीधा बजरंग बली से जोड़ दिया, जिस कारण कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं और किसी तरह से इस मुद्दे का फायदा उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और इसको सीधा हिंदुत्व से जोड़ दिया है। हालांकि विधानसभा चुनाव कर्नाटक में कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, जिस कारण भाजपा हिंदुत्व का सहारा ले रही है। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मुस्लिमों के खिलाफ भाषण देता है तो कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेता वहां पर कहते नजर आते कि अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे। और कांग्रेस का मानना है कि जो ये दंगे होते हैं यह भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल जैसे कट्टर लोग ही करते हैं और इसी कारण बजरंग दल को बैन किया गया। लेकिन बजरंग दल अब एक बार फिर से सुर्खियों के बजाय विवादों में आ गया है। जिस तरह जबलपुर में मध्य प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है कांग्रेस के ऑफिस पर और जिसके बाद अब शायद कांग्रेस भी बजरंग दल की किसी मांग को नहीं मानने वाली, क्योंकि बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने यह अपील की थी कि कांग्रेस को घोषणा पत्र से बजरंग दल को बैन करने की बात हटा लेनी चाहिए। लेकिन शायद अब कांग्रेस इस मुद्दे को भी भुना सकती है और यह कांग्रेस के लिए एक अच्छा पॉइंट दे दिया है बजरंग दल ने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर बैकफुट पर जरूर आएगी, लेकिन शायद नेशनल मीडिया इसको ना दिखा पाए, क्योंकि जिस तरह बजरंग दल ने तोड़फोड़ की है, जिस तरह कांग्रेस ऑफिस पर हमला हुआ है, उसको देखते हुए शायद अब कांग्रेस अन्य राज्यों में भी यह घोषणा कर सकती है कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। और कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो शायद पूरे देश से बजरंग दल को बैन किया जा सकता है, जिस तरह के हालात अभी पैदा हो रहे हैं। हालांकि बजरंग दल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उतर चुकी है। आपको बता दें कि सन 1984 में बजरंग दल की स्थापना की गई थी। वह इसलिए की गई थी क्योंकि बजरंग दल हिंदुत्व का प्रचार करता और हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताता। लेकिन धीरे धीरे बजरंग दल सुर्खियों में कम और विवादों में ज्यादा आता गया। कभी बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी गैर हिंदू के ऊपर हमला करते नजर आते हैं तो कभी कहीं पर कुछ करते नजर आते हैं। बजरंग दल हमेशा से ही विवादों में रहा है और शायद यही कारण है कि बजरंग दल को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और बजरंग दल को बैन करने की घोषणा कांग्रेस ने की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जब यह बात कही तो कांग्रेस के तमाम नेता समर्थन में उतर आए। आप चाहे भूपेश बघेल को देख लो, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम हिंदुत्व का सम्मान करते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन कोई धर्म के नाम पर संगठन बनाकर अगर कोई हिंसा करता है या दंगे करता है तो उसको बैन करके रहेंगे। और अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि जो जबलपुर में कांग्रेस के ऑफिस पर हमला किया है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, उसका कैसा असर होगा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को भी उठाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी फायदा लेने के लिए बजरंग दल को सीधा बजरंग बली से जोड़ दिया था और कहा था कि कांग्रेस बजरंग बली को कैद करना चाहती है। अब आप सोचकर देखिए, क्या बजरंग बली इतने नाजुक है कि कोई राजनीतिक पार्टी उनको कैद कर सकती है? ये मानसिकता दिखाती है चुनावी जीत के लिए नेता क्या से क्या कर सकते हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है जिसमें कहा गया कि बजरंग दल को कांग्रेस बैन कर देगी कर्नाटक में सरकार बनते ही, आपको क्या लगता है, क्या यह सही है या गलत है? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।